प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल साहित्य ग्राम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से अपने शानदार टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। अर्थात आज हम फिर से रस पढ़ेंगे। प्रथम वीडियो में आपने रस के अंग पढ़े थे तथा दूसरे वीडियो में आपने 3 रस पढ़े थे, जिनका नाम था श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे वीडियो में चौथे रस से पढ़ेंगे। तो आपका चौथा रस है वीर रस। वीर रस के समझने से ही एकदम हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाता है। इसका स्थायी भाव भी क्या होता है? उत्साह होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन हम सभी रसों में आपको इसलिए समझा रहे हैं कि इसको समझ करके आप अच्छे से उसके भाव को ग्रहण कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है कि शत्रु का उत्कर्ष, जब शत्रु चरम सीमा पर पहुंच जाता है। दीनों की दुर्दशा, जो दीन दुखी है उनकी दुर्दशा समाज में जब होती है। और धर्म की हानि, धर्म मतलब अधर्म बढ़ जाता है संसार में, तब ऐसे सभी दृश्यों को देख करके इसको मिटाने के लिए किसी भी व्यक्ति के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उन बुराइयों को जड़ से खत्म करने का, और वही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव है ना, इन अंगों के साथ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, बदल जाता है, तब वह क्या कहलाता है? वीर रस कहलाता है। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि उत्साह के बहुत सारे प्रकार माने गए हैं। वीर रस के 4 भेद माने जाते हैं और उन्हीं सबका भेदों का अलग अलग उद्देश्य होता है ना। कोई युद्ध में अपनी वीरता दिखाता है, तो कोई धार्मिक कार्यों में अपनी वीरता दिखाता है, कोई दया दिखाता है, तो कोई दानवीर दिखाता है। दानवीर जो होता है वो दान करके दिखाता है। होते हैं युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर और दानवीर। ठीक है, तो फर्स्ट एक तो युद्धवीर होता है, वो कहाँ पर अपना पराक्रम दिखाता है? शत्रु के उत्कर्ष को मिटा करके आत्मोद्धार का उत्साह। ठीक है। सेकंड में जो दयावीर होते हैं वो क्या करते हैं? दीन के दुख को दूर करने का उनमें उत्साह होता है। और धर्मवीर में क्या होता है कि अधर्म को मिटा करके धर्म का उद्धार करने का उनके अंदर उत्साह होता है। 4 क्या होता है? दानवीर सुपात्र, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को दान दे करके उसके कष्टों को दूर करने का उत्साह दानवीर के अंदर होता है। तो हमने पढ़ा कि वीर रस के 4 भेद होते हैं, है ना, उत्साह के आधार पर। युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर और दानवीर। एक अच्छे से उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। है ना। इन पंक्तियों में क्या है? मातृभूमि की रक्षा में तत्पर जो वीर हैं उनका वर्णन किया गया है। स्थायी भाव इसका क्या हो जाएगा? उत्साह। मातृभूमि की रक्षा क्या हो जाएगा? विषय का आलम्बन हो जाएगा। किसके कारण उनके अंदर वीर रस उत्पन्न हुआ? मातृभूमि की रक्षा, है ना। मातृभूमि की रक्षा क्या हो गया? विषय। फिर वीर पुरुष या देशभक्त क्या है? वो आश्रय है। किसके अंदर ये भावना उठी है? किसके अंदर वो रस जागृत हुआ है? उस देशभक्त या वीर पुरुष के अंदर। और ध्वजाएं लहराना, है ना, पताका झंडे होते हैं, उनको ध्वजाएं बोलते हैं, वो लहराना, भुजाओं का फड़कना, शत्रु का विनाश करने के लिए भुजाओं का फड़कना, और बलिदान होने की भावना, है ना। युद्ध भूमि में वीर पुरुषों की बलिदान होने की जो भावना होती है वो उनके हृदय के क्या है? अनुभव है ना, वो महसूस करते हैं। तथा क्या है? गर्व है ना, देशभक्ति के लिए जो उनके अंदर उत्साह है उस पर वो गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं और खुशी प्रकट करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? संचारी भाव है, अर्थात व्यभिचारी भाव हैं। हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं
जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष ने रोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। छड़ उछल गया अरि घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, पैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। यहाँ युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के कौशल को दर्शाया गया इन पंक्तियों में कि जो साहस कर बढ़ता उसको, मतलब उसकी तरफ जो भी शत्रु साहस करके बढ़ता उसको अपने कटाक्ष से वो रोक देता था। जो वीर बना नभ बीच फेंक, है ना, बरछे पर उसको रोक दिया, अर्थात जो भी वीर बन करके उसके सामने आता था बरछे की ढाल से उसको रोक देता था। छड़ उछल गया अरि घोड़े पर, उसका घोड़ा जो था महाराणा प्रताप का चेतक, कभी उस चेतक पर उछल जाता था। छड़ लड़ा और उसी पर खड़े खड़े लड़ लेता था। सो गया घोड़े पर, वो इतना साहसी था कि घोड़े की पीठ पर ही नींद भी ले लेता था। और बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर, और बैरी जो दुश्मन दल था उनसे लड़ते लड़ते वो क्षण भर में ही घोड़े पर खड़ा भी हो जाता था। यहाँ पर हम समझेंगे कि उसके अंदर कितना उत्साह था, कितना वीर रस उसके अंदर भरा हुआ था देशभक्ति के लिए। यहाँ पर आलम्बन क्या है, मुगल सेना, मुगलों से लड़ाई कर रहा था। आश्रय क्या है, राणा प्रताप। किसके अंदर ही वीर रस उत्पन्न हो रहा है, महाराणा के अंदर। ठीक है, युद्ध व्यापार क्या है, युद्ध करना एक भाई वीर पुरुषों का व्यापार ही माना जाएगा, वो उद्दीपन है, उसके उस उत्साह को प्रदीप्त करता है, बढ़ाता है। राणा का युद्ध कौशल वो क्या है, अनुभव है। कैसे अनुभव है, सात्विक कायिक, है ना, अनुवाद दो प्रकार के मैंने बताया, आवेग और हर्ष संचारी भाव है। ये आवेग जो मतलब शत्रु का विनाश करने का जो उसके अंदर जोश उत्पन्न हो जाता है, और फिर उसका विनाश करके जो हर्ष, जो खुशी उसके अंदर उत्पन्न होती है, जो प्रकट होती है उसके चेहरे से, भाव से, वो क्या है, सारे संचारी भाव है। बहुत ही सरल पंक्तियाँ हैं, बहुत ही आपने भी पढ़ी होंगी कहीं न कहीं कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। ये पंक्तियाँ कैसी हैं, वीर रस से भरी हुई हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। तो यहाँ पर क्या, वीर पुरुष का कर्तव्य बताया गया है, वो कैसे कार्य करते हैं अपने जीवन में कि वो संकटों से कभी घबराते नहीं हैं। विपदाएं जब उनके सामने आती हैं तो वो छिपते नहीं हैं, डट करके उनका सामना करते हैं। लग गई जिस काम में, जिस काम को करने में वो लग जाते हैं, उस काम को करने के बाद वो कभी पछताते नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर और जोश उत्पन्न हो जाता है कि वो उस काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, एक इसमें भी हम पंक्तियाँ बस ये समझेंगे कि पंक्तियों में कौन सा भाव आ रहा है, और वीर रस तो आप जानते हैं तुरंत पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपके पेपर में इस रस से ज़रूर ही पूछा जाता है, और जो 4 अंग मैंने इसके बताए हैं, 4 इसके भेद जो बताए हैं, वो ज़्यादा पूछा जाता है। पंक्तियाँ दे दी जाएंगी तो उससे पूछा जाएगा कि इनमें रस बता दीजिए, और कहा जाएगा कि इसके भेद कितने होते हैं वीर रस के। तो मैंने 4 भेद आपको बताए थे, वो 4 भेद होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लास्ट और इसका समझ लेते हैं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। ये भी वीर रस की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, याद करने लायक, और इनको आप याद कर सकते हैं, सरल भी हैं। तो अब तक हमने 4 रसों को समझ लिया। अब हम अगले रस, 5वां रस है हमारा जो रौद्र रस, उसको पढ़ते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र का सरल अर्थ होता है कि कोई भी रौद्र रूप धारण कर लेना, है ना, गुस्से, बहुत गुस्से वाला रूप धारण कर लेना। ये भी ज़्यादातर वीर रस से मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, वो हम इसको समझेंगे आगे। तो हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, ये कैसे उत्पन्न होता है, क्या इसमें प्रमुखता होती है कि क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। जब क्रोध आ जाता है बहुत, है ना, और इंद्रियां हमारी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती हैं, शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों, असाधारण अपराध जो सभी श्रेणियों से हट करके होता है ना, अपमान या अहंकार, पूज्य जन की निंदा,
किसी अपने पूज्यजन की, बड़े बुजुर्ग की, किसी की कोई निंदा कर देता है, अवहेलना करता है, नज़रअंदाज उसको कर देता है आदि ऐसी जब क्रियाएं होती हैं तो उसके प्रतिशोध में जिस क्रोध का व्यक्ति के अंदर संचार होता है, मतलब जो क्रोध उसके अंदर उत्पन्न होता है, इसी चित्त के विकार को हम क्रोध कहते हैं, है ना। इसी चित्त के मन के उसके परिवर्तन को हम क्रोध कहते हैं। यही जब क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से मिल जाता है तो क्या किस में परिणित हो जाता है? रस में बदल जाता है। तब ये क्या कौन सा रस बन जाता है? रौद्र रस कहलाता है। चलिए तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, और करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं। इसमें उस समय का वर्णन है कि जब अभिमन्यु का वध हो जाता है कुरुक्षेत्र में, तो कौरवों की जो प्रसन्नता होती है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उस प्रसन्नता को देख, अर्थात श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ कह दिया होगा जिन उनके वचनों को सुन करके अर्जुन क्षोभ मतलब दुख से, क्रोध से जलने लगे, अपना सील भूल गए, अपने क्या मेरे संस्कार क्या हैं वो उन चीज़ों को भूल गए, और करतल युगल मतलब अपनी हथेलियों को मलने लगे क्रोध के कारण। अब क्या कहने लगे कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में पड़े, अब हम इतना उग्र रूप धारण कर लेंगे कि देखेगा संसार की हमारे जितने भी शत्रु हैं वो सारे रण क्षेत्र में मृत पड़े होंगे। ये घोषणा उन्होंने कर दी और वो उठ करके सभा में खड़े हो गए। यहाँ पर उद्दीपन क्या है? कृष्ण के वचन हैं। आश्रय कौन है? आश्रय रूप अर्जुन है, ठीक है। अर्जुन के अंदर क्रोध के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उद्दीपन है, ठीक है। अर्जुन की घोषणा क्या है? अनुभाव है। वो कौन सा अनुभाव है? ये है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव जानबूझ करके उस बात को उन्होंने कहा है, इसलिए यहाँ पर कायिक अनुभाव है। और आवेग, उग्रता, अमर्ष, गर्व आदि सारे संचारी भाव हैं। अतः हमें यहाँ क्या पता लगता है कि यहाँ पर रौद्र रस उत्पन्न हुआ है, अर्थात यहाँ पर रौद्र रस है। अब हम इसका एक और उदाहरण समझ लेते हैं। ये उस समय का उदाहरण है जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा होता है। ये सत्य की जीत एक खंड काव्य था, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी का यूपी बोर्ड में 12th में पढ़ाया जाता है, उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा होता है तब द्रौपदी रौद्र रूप धारण कर लेती है और बड़े क्रोध में चिल्लाती है कि अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध किसे कहते, उसका अपमान कराऊंगी मैं इसका बोध। मैं तुझे बताऊंगी हे निर्लज्ज, तुझे जरा भी लज्जा नहीं है कि तू एक नारी का चीरहरण कर रहा है। अब तू इस नारी के क्रोध को भी देखना, इसी क्रोध के कारण तू भस्म हो जाएगा। अब तुझे मैं महसूस करवाऊंगी कि अपमान किसे कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि द्रौपदी अपने अपमान से इतनी ज़्यादा क्षुब्ध हो जाती है, दुखी हो जाती है कि एक सिंगनी के समान गर्जना करने लगती है, गरजने लगती है सभा में और दुशासन को ललकारती है। सभी सभासद उसकी ललकार को सुन करके स्तब्ध रह जाते हैं, हस्तप्रस्त रह जाते हैं। एक और उदाहरण हम समझते हैं कि जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से दुर्योधन की सभा में संधि का प्रस्ताव लेकर के गए और कहा कि उनको मात्र 5 गांव ही दे दीजिए, लेकिन जो दुर्योधन था वो तो दुष्ट था ही, उसने नहीं माना। उस दूत के जो श्री कृष्ण रूपी दूत थे उनकी बात को नहीं माना और क्या अपने सेवकों को आदेश दे दिया, अपने अनुचरों को, कि जाओ श्री कृष्ण को बंधक बना लो। तब जब ऐसा काम उसने करने के लिए कह दिया तो हरि ने भी भीषण रौद्र रूप धारण कर लिया। उसी पर ये पंक्तियाँ हैं आपकी। तो श्री कृष्ण सभा में चिल्लाने लगते हैं, विकराल रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इन पंक्तियों को सुनिए, समझिए, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
श्री कृष्ण के उस विकराल रूप को देख करके चारों दिशाएं डोलने लगती हैं, है ना। और बहुत क्रोध में कुपित होकर के श्री कृष्ण बोलने लगते हैं कि जंजीर बढ़ा करके हाँ हाँ दुर्योधन आजा, मुझे बांध ले। और अपने कैसा रूप अपना कर लेते हैं, विकराल, बहुत बड़ा उनका शरीर दिखाई देने लगता है। ये पंक्तियाँ आपकी एक रस्मरथी खंड काव्य है जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है, उससे ली गई हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि वो श्री कृष्ण जो हैं वो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर रौद्र रस है। अब आपकी जो पुस्तक है क्षितिज, उसमें काव्य खंड में आपका जो दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। उसमें सारा वीर रस और रौद्र रस ही भरा हुआ है। वो आपके उससे बहुत अच्छे उदाहरण आपको याद करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये पंक्तियाँ उसी चैप्टर से ली गई हैं आपकी कि जब श्री राम सीता स्वयंवर में ऋषि परशुराम के आराध्य देव शिव का धनुष भंग कर देते हैं और उस धनुष की गर्जना को सुन करके, उसकी टंकार को सुन करके परशुराम जी जो होते हैं वो सभा में उपस्थित हो जाते हैं और ललकारते हुए सारे योद्धाओं को कहते हैं कि यहाँ पर वो राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो हो राम जय शिवधन तोरा और सहस्त्र बाऊ सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा नाते मारे जय हैं सब राजा। यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी मेरे आराध्य देव शिव धनु अर्थात शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु राक्षस के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राक्षस था, इसकी बहुत सारी भुजाएं थी और उसको परशुराम जी ने मारा था, अर्थात उसका वध किया था। तो क्या कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने मेरे आराध्य देव शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु राक्षस के समान मेरा शत्रु है और वो अपने आप सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो अपने आप इस समाज से, इस सभा से उठ करके अलग हो जाए, नहीं तो उसके साथ न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो उसके साथ जितने भी राजा इस सभा में बैठे हैं वो सभी मेरे द्वारा स्पर्श के द्वारा मार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परशुराम जी रौद्र रूप में आ जाते हैं, अपना विकराल रौद्र रूप दिखाते हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन सा रस है, रौद्र रस है। उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस प्रकट हुआ। अब बहुत सारे उदाहरण तो समझाना संभव नहीं है, इसलिए हम इतने ही उदाहरण इसमें समझाएंगे। अब हम अपने छठवें रस की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इसकी हम डेफिनेशन को समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा कि भयानक रस कैसे पहचाना जाता है। अब किसी भयानक वस्तु या भावी मीन्स होने वाले दुख की आशंका से हृदय में जो भाव किसी भी व्यक्ति के उत्पन्न होते हैं उसे हम भय कहते हैं। भय प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है ना। जब भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित होता है अर्थात बदलता है, तो उसी को हम भयानक रस कहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जितने भी स्थायी भाव हैं 11 रस हैं और 11 स्थायी भाव, ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं हमेशा ही और उचित अवसर आने पर अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भयानक वस्तु हमारे सामने आ गई और हमारे अंदर भय, वो स्थायी भाव, भय रूपी स्थायी भाव हमारे अंदर है और वो प्रदीप्त हो गया, प्रकट होने लगता है, ठीक है। कैसे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय और बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि कोई यात्री है, वो राह में जा रहा है जंगल में, ठीक है, और तब तक क्या देखता है कि उसके रास्ते में एक तरफ अजगर जो बड़ा सांप होता है वो आ जाता है
और एक और मृगराय, एक तरफ से सिंह आ जाता है। अब तो जो बटोही है, जो यात्री है, वो विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसके अंदर भय विकराल रूप धारण कर लेता है ना। इतना भयभीत हो जाता है कि दोनों उसको डस नहीं रहे हैं, बस उनको देख करके वो क्या पर्यो मूर्छा खाए, बीच में ही वो भयभीत होकर के मूर्छित हो जाता है। देखिए, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। यहाँ पर क्या है, जो बटोही है, यात्री है, वो आश्रय है किसके अंदर, ये भयानक रस उत्पन्न हो रहा है उस यात्री के अंदर, ठीक है। फिर आलम्बन क्या है, किसके कारण, अजगर एवं सिंह के कारण। आलम्बन मतलब सहारा, किसके कारण, वो भाव उसके अंदर उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और भय को उत्पन्न करने में विशेष क्या है, एकांत वन, सिंह का भयानक मुंह जो खुला हुआ है, उसका मुख जो दिखाई दे रहा है, दांत, अजगर का भयंकर रूप, ये सारे जब वो अपनी आंखों के सामने देखता है तो ये सारी क्या है, उसके उन भावों को उद्दीप्त करने का वो कारण है, भयानक रस को उद्दीप्त करने का, प्रकट करने का वो कारण है, ठीक है। अब उसके द्वारा जब वो ये सब चीज़ें उसके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं, तब वो क्या करने लगता है, कांपने लगता है, प्रलय, उसको ये लगता है कि मेरा शरीर अब नष्ट होने वाला। ये सारे क्या है, बैवर्ड है, क्या है, अनुभव है ना। अनुभव मैंने दोनों बताया था, सात्विक और कायिक। तो ये क्या है, सात्विक अनुभव है, कंप, भय से अचानक ही शरीर बिना किसी क्रिया के कांपने लगता है, ठीक है। तथा जड़ता, जड़ हो जाना, कुछ भी समझ में ना आना, चिंता, शंका, विषाद, दुख, मरण आदि सारे क्या है, संचारी भाव है। संचारी भावों को मैंने पहले ही बताया कि इसकी संख्या 33 होती है और ये किसी भी स्थायी भाव के बीच में ही उत्पन्न होते हैं। अब एक और उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं कि इतिसुर सरी को धाम धमकी और त्रिभुवन भय पागे और सकल सुरासुर विकल विलोकत आतुर लागे और दहली दसों दिगपाल विकल चित इत उत धावत, है ना, दिग्गज दिक्दंतनी दबोधि दृग भबरी भ्रमावत। यहाँ पर गंगा अवतरण की ओर जब गंगा जी शिव जी की जटाओं से पृथ्वी की तरफ चलने लगती हैं तो उन्हीं के उस अवतरण की घोर ध्वनि यहाँ आलंबन है, सहारा है, किसके कारण, लोगों में भय उत्पन्न हो रहा है, गंगा की उस अवरल ध्वनि के कारण, ठीक है। इन पंक्तियों को जगन्नाथ रत्नाकर जी ने लिखा है और उसके चलते चारों ओर जो हाहाकार मच जाता है गंगा की ध्वनि को सुन करके, वह क्या है, उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब भय को उद्दीप्त कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। देव और असुर, देवासुरों को मतलब देव और असुर का व्याकुल होकर के, विकल होकर के इधर उधर देखना, दिक्पालों का आतुर होकर के भागना, जो दिशाओं की रक्षा करती हैं उनको दिक्पालक बोलती है। दिग्गजों का दांतों से दिशाओं को दबाए रहना, ठीक है। और चारों ओर आंखें नचाना, ये सारी क्या है, अनुभव है। अनुभव कैसे अनुभव है, ये सात्विक और कायिक अनुभव दोनों ही हैं, ठीक है। शंका है, चिंता है, आवेग है, त्रास है, ये सारी क्या है, संचारी भाव है। सभी प्राणियों का भय स्थायी भाव है, क्या है। अब हम आगे एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे भयानक रस इन पंक्तियों में भी उत्पन्न हुआ है। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी और त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार रही। यहाँ पर जब हनुमान जी की पूंछ में रावण द्वारा आग लगवा दी जाती है और वो उड़ जाते हैं और उड़ करके लंका में विनाश मचाने लगते हैं, हर तरफ आग ही आग लगा देते हैं, तो उनकी उस रौद्र रूप को देख करके, है ना, उनके जो भी लंका की सेना होती है वो सारी कैसे उस बानर के गर्जन रव से ही कांप जाती है, ठीक है। हनुमान के भीषण दर्शन और अपना रूप को कैसा बना लेते हैं, विशाल बना लेते हैं, विकराल, है ना। उस विशाल विकराल रूप को देख करके उनकी सेना जो होती है या लंका के जो वासी होते हैं, रहने वाले जो होते हैं, वो विनाश को भाप लेते हैं कि अब हमारा अंत निकट है।
उस कंपित संकित सेना पर उस शंका से उनके मन में तो उत्पन्न हो ही गई थी ना, और कांप रही थी वो सेना। उस पर वानर रूपी हनुमान की मार पड़ गई और चारों तरफ त्राही त्राही शिव को पुकार करके त्राही माम मुझे बचाओ शिव, इस प्रकार की पुकार होने लगी। तो यहाँ पर क्या है, भय स्थायी भाव है, ठीक है। लंका की सेना क्या है, आश्रय है। किसके अंदर ये भयानक रस उत्पन्न हुआ है, लंका की सेना के अंदर। हनुमान क्या है, इसका आलम्बन है। किसके कारण, हनुमान जी के कारण। गर्जन रव और भीषण दर्शन क्या है, उनका हनुमान जी की जो गर्जना है ना, भीषण पुकार है जो वो, और उनका जो विकराल शरीर है उसका दर्शन करना उद्दीपन है, उस भय को बढ़ा रहे हैं। कांपना, अब यहाँ पर समझिएगा, कांपना शरीर उसका विकराल रूप देख करके जो सेना है वो कांपने लगती है। त्राही त्राही पुकारना अनुभाव हैं। ये कैसे अनुभाव हैं, सात्विक, ठीक है। शंका चिंता आदि क्या है, संचारी भाव है। इसका एक और लास्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये उस समय का इसमें वर्णन है जब श्री कृष्ण कालिंदी नदी में या यमुना में कूद जाते हैं, और जब सारे शेषनाग के साथ है ना उनके फन पर सवार होकर के निकलते हैं, उस समय का इसमें वर्णन है कि समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कालिंद की नंदिन की सुअंकसों, और खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महासंकित भीत हो उठे। मतलब उनका उस विकराल रूप को देख करके जितने भी किनारे पर मनुष्य नर नारी खड़े थे वो सभी शंका से भर गए और भयभीत हो उठे, ठीक है। जब वो श्री कृष्ण समस्त सर्पों संग निकल करके कालिंदी से आते हैं तो उनका ऐसा रूप देख करके सभी महाशंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने भयानक रस को भी आज समझ लिया। अब हम आगे 4th वीडियो में 3 रस फिर पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो, या जो भी कमी रह गई है उसको भी आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।